नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे हो गए, पढ़ाई आप लोग की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, अभिनय शर्मा सर ने मेंस के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें पहले टेस्ट का सोल्यूशन हम कर चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 2 का सोल्यूशन करने वाले हैं और आज की क्लास का पहला सवाल है जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड है। इसमें इसने कहा है कि लंबाइयाँ दे रखी हैं, अधिकोण वाले त्रिभुज की भुजाएं होंगी। अधिकोण का मतलब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए पहले आपको। ऑब्ट्यूज की प्रॉपर्टी होती है, यदि हमें 3 साइड दे रखी ए बी और सी, तो जो सी का स्क्वायर होता है वो हमेशा बड़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, मतलब कि एक साइड हमेशा बड़ी होगी दोनों के स्क्वायर से। यदि मैं एक्यूट की बात करूं, एक्यूट में क्या होता है, जो सी स्क्वायर होता है वो हमेशा छोटा होगा दोनों साइडों के स्क्वायर से। जबकि राइट एंगल ट्रायंगल में बात करूं तो सी स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इस सवाल में अधिकोण का मतलब ऑब्ट्यूज की बात करें तो पहले वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो लगा लेते हैं। यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं कहना चाहूँ तो कैसे कह सकता हूँ जी, ए स्क्वायर छोटा होगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, या फिर ए स्क्वायर छोटा होगा सी प्लस बी और सी माइनस बी से। तो प्रॉपर्टी लगाते हैं, कौन सी भुजाएं होंगी। यदि पहले ऑप्शन की बात करूँ, ऑप्शन नंबर 1 की, तो 15 का स्क्वायर मतलब 225, छोटा होगा दोनों का डिफरेंस 2 और दोनों का सम 6 और 12, 252 से। तो पहली प्रॉपर्टी सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है यहाँ पे। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा, एक दुकानदार 2180 रुपये में वस्तुएं खरीदी ए और बी। ठीक है, ए को 25% के लाभ पर, बी को 15% की हानि पर। यदि ए का विक्रय मूल्य बी की तुलना में 109 रुपये अधिक था तो पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो मैंने कहा, यदि मैं एक को 100x मान लूँ, दूसरे को 100y मान लूँ, तो टोटल प्राइस कितना होगा 2180। आप कहोगे जी ठीक है। यदि मैं दूसरे को कहूँ, पहले को ए है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। यदि ए को 25% के लाभ पर तो 125x होगा, दूसरे को 15% की हानि पर मतलब 85y होगा, जिसकी वैल्यू अधिक है इसलिए माइनस किया और ये 9। यदि मैं दोनों इक्वेशन को बराबर करना चाहूँ तो यहाँ 109 को यदि मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन को, तो ये बनेगा 250 2500x माइनस 1700y, जो कि इक्वल होगा 2180 के। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। यहाँ से कह सकता हूँ जी 100x प्लस में 100y, जो कि इक्वल होगा 2500x माइनस 1700, 2400x इजिकल टू होगा 1800y। x अपन में y कितना हो जाएगा, जब मैं इसको कट करूँगा तो आ जाएगा 3/4। ठीक है, अब इसने कहा है कि लाभ या हानि। मैंने कहा यदि इसमें आगे एलिगेशन लगा दूं, पहले वाला डाटा 3 है, दूसरे वाला 4 है। ठीक है, पहले वाले को 25% के लाभ पर, दूसरे वाले को 15% की हानि पर। अब इसको पूरे लेन देन में कितना लाभ या हानि होना चाहिए, मैंने कहा एलिगेशन लगा देते हैं। जो भी वैल्यू होगी वो 3 और 4 के रेशियो में आएगी। मैंने कहा भी डिफरेंस कितने का है, आप कहोगे जी 25 का और माइनस 15, मतलब डिफरेंस आ गया 40 का। जो इसका मतलब जो डिफरेंस है वो 40 का होगा, लेकिन यहाँ वैल्यू कितनी है 3 है, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या करेंगे 3/7 गुना 120/7। अब जो बीच में वैल्यू आती है वो एक वैल्यू से छोटी होगी, दूसरे से बड़ी होगी। इसका मतलब जो ये वैल्यू होगी ये घट जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 120 माइनस 15। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 120 माइनस 105/7, और इसको लिखेंगे 15/7। इसका मतलब लॉस होगा, क्योंकि ये तो प्रॉफिट की चीज़ है, ये लॉस की है। लॉस होगा कितने का, मैंने कहा 2.1 समथिंग आंसर का लॉस हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक होने वाला है। फिर यहाँ पे देखो एलिगेशन थोड़ा ध्यान से समझना, एलिगेशन इसमें अच्छे तरीके से लगाना पड़ेगा, तभी जाके आपका सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है ए बी अपॉन में ए प्लस बी। यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, यदि इसको रिवर्स कर दूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में ए प्लस 1 अपॉन में बी, जो कि इक्वल होगा 3 के। दूसरी इक्वेशन की मैं बात करूँ तो दूसरी हो जाएगी 1 अपॉन में बी प्लस 1 अपॉन में सी इक्वल टू 4 होगा। और तीसरी इक्वेशन की बात करूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में ए प्लस 1 अपॉन में सी, जो कि इक्वल होगा 5 के। यदि मैं सभी को जोड़ दूँ तो ऐसे कुछ होगा, ये 2 कॉमन ले लो तो 1 अपॉन में ए प्लस में 1 अपॉन में बी प्लस 1 अपॉन में सी, जो कि इक्वल होगा 3 + 4 + 5 मतलब कि 12। यदि मैं 2 से डिवाइड करूँ तो कितनी बार जाएगा 6 बार। और यदि इसको मैं इससे कर सकता हूँ a + b, b + c, c + a डिवाइड बाई a b c, जो कि इक्वल होगा 6 के। जबकि इसका रिवर्स पूछा है तो ये 1/6 हो जाएगा, और वही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है पानी की 1.728 गुना 10 की पावर 6 गोलाकार बूंदों में प्रत्येक का व्यास 2 मिलीमीटर है, में से 0.1% संघनित होकर बुलबुला बनाती है, तो बुलबुले का व्यास क्या है। यदि मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम क्या होगा, मैंने कहा जब ये 1.728 गुना 10 की पावर 6 है, ठीक है, तब इसका रेशियो व्यास कितना है, 1 है। तो इसका मतलब जो इसका रेशियो आएगा वो कितने का आएगा, जब ये 1 है तो ये इतनी वैल्यू है, पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा जी 1728 गुना 10 की पावर 3 गुना 10 की पावर 6, पावर से पावर कट जाएगी, कितनी बार, 3 बार कटेगी, तो जो रेशियो आएगा वॉल्यूम का वो आ जाएगा 1728 गुना में 10 की पावर 3 रेशियो 1। ये वॉल्यूम का है। यदि मैं इसके रेडियस की बात करूं तो रेडियस कितना होगा, वो रेडियस कितना होगा भैया, किसका 12 का क्यूब होता है, तो यहाँ 12 आ जाएगा और 10 का क्यूब का 10 आ जाएगा और यहाँ 1 आएगा, ठीक है। जो डायमीटर इसका क्या होगा, 2 गुना होगा, डायमीटर, तो दोनों साइड में 2 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से 2 कट जाएगा, वो फर्क नहीं पड़ेगा। इस एक की वैल्यू 0.2 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये मीटर में था, इसको मैंने सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है यदि मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ कोड 91 डिग्री और मल्टीप्लाई इसको लिखेंगे टेंजेंट 91 डिग्री प्लस में कोसेक 91 डिग्री और इसको लिखेंगे साइन 91 डिग्री। जब इसको चेंज करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों कट जाएंगे, तो 0 + 0 कितना आ जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा कि मंजीत ने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल 23,000 रुपये में खरीदी, 23,000 में खरीदी, 5,000 उसकी मरम्मत पर लगा दिया, तो मतलब कि 28,000 रुपये में वो साइकिल उसने खरीदी थी। 13% का लाभ हुआ, ये तो हमारा CP है। यदि प्रॉफिट की बात करें तो 13% का है। वो 560 कम में बेचता है, मतलब इसकी वैल्यू 560 कम में बेचता है। मैंने कहा यदि इसके रेशियो की बात करें तो ये कितना होगा, मैंने कहा 2% कम में बेच रहा है, कि 2% कैसे निकाला, मैंने कहा 560 बटे 2 28,000 गुना में 100, ऊपर के 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 28 कितने कटेगा 2, मतलब कि 2% कम में बेचेगा, तो इसका मतलब अगले में 2% प्रॉफिट कम लेगा, 2% कम लेगा तो कितना 11% पर बेचेगा। ऑप्शन नंबर ए। इसके लिए एग्जैक्ट डाटा निकालने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कहा है कि x = वैल्यू दे रखी है। मैंने कहा x = 1 2, यहाँ पर कोई भी वैल्यू m हो, मैंने कहा 1/2 कितना होता है आपको 0.5, और इसमें यदि कुछ भी ऐड करेंगे तो वैल्यू और ज़्यादा छोटी बनेगी, और ज़्यादा छोटी बनेगी तो इसका मतलब इक्वल तो कभी हो नहीं सकती और x कभी बड़ा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब x की वैल्यू होगी वो छोटी होगी किससे, 0.5 से, ठीक है। आप कहोगे जी ठीक है, और नेगेटिव इसमें दे नहीं रखी, इसलिए नेगेटिव होगी नहीं, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेगेटिव इसमें होगी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक संयोजित है समान दर पर समान अवधि के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेशियो वो कितना है, 17:16। तो मैंने कहा SI की बात करें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और मामला से 3 साल का दे रखा है इसलिए तीसरे साल का भी। CI की बात करें तो मैंने कहा 16 होने का मतलब ये पहले साल 8 रही होगी, अगले साल 8 रही होगी। यदि CI की बात करूँ पहले साल 8 अगले साल 8 + 1 रही होगी, आप कहोगे ठीक है। मामला 2 साल का, इसलिए क्या करेंगे, दोनों से 8 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो नया डाटा यहाँ 72 बनेगा, यहाँ 64 बनेगा, ये भी 64 64 बन जाएगा। इसका मतलब अगले साल तीसरे साल 64 रुपये तो रहेगा ही रहेगा, ये बात ठीक है। और यदि CI की बात करूँ तो अगले साल की बात करते हैं, इस पर 1/8 और लग जाएगा, मतलब अगले साल 81 रुपये बनेगा। यदि SI की बात करूँ टोटल कितना बनेगा 192, जबकि CI की बात करूँ तो 217। तो रेशियो बताना है तो लगा लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद आपको आ गया वो समझ में। 8 से मैं दोबारा बता दूँ मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि मामला 2 साल का था, इसलिए पावर 2 2 कर दी मैंने दोनों साइड में। क्वेश्चन नंबर 9, इसने कहा कि रवि अपनी मासिक आय का 20% बचाता है, ठीक है। मैंने कहा यदि इनकम 100 हो तो सेविंग कितना होगा, आप कहोगे जी 20। यदि आय 25% बढ़ गई, आय 25% बढ़ गई तो 125 हो जाएगा। बचत भी 5% बढ़ गई तो इसका 5% कितना होगा 10, मतलब 21 हो जाएगा। तो इसका कितना प्रतिशत है, तो मैंने कहा भैया इसका कितना प्रतिशत है, आप 21/125 गुना में 100, तो ये 4 बढ़ जाएगा और ये 5 बढ़ जाएगा, तो 84
तो ये आ जाएगा 16.8। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा है वैल्यू बतानी है, जो भी वैल्यू होगी वो 0 और 90 के बीच में होगी। यदि मैं वैल्यू को थीटा को मैं 45 डिग्री पुट कर दूं तो 45 डिग्री पुट जैसे ही करूँ तो ये बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 1 + 1 और ये होगा 1/√2 और नीचे की बात करें तो 1/√2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 2 कर दूँ प्लस में 1/√2 की पावर 4। ठीक है, और ये होगा 1 + में 1 और ये होगा 1/√2, ये हो जाएगा √2। तो यहाँ से डाटा क्या बनेगा, मैंने कहा भाई 2 से तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ तो आएगा 1/2, 2 मल्टीप्लाई 1/√2। ठीक है, और ये कितना होगा 1/4 + 1/4 और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2√2। तो इस 2 से तो 2 कट जाएगा, तो डाटा बचेगा 1/√2 और नीचे बनेगा 1 ये हो जाएगा 1/4 और 1/4 कितना होगा 2, 1/2 होगा और ये 2 गुना √2, 2 से 2 कटेगा तो वैल्यू आ जाएगी 1/2 क्योंकि √2 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 होगा तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन तो ये हो जाएगा 1/2 और जो है देखो एक माइनस भी है तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो 1/2 - 1 = -1/2, तो रिजल्ट जो आएगा माइनस का आएगा जो कि हम छोड़ते आ रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा -1/2, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इसने कहा है यदि इसके फैक्टर करना चाहूँ तो इसके दो फैक्टर होंगे, x² प्लस में x प्लस में 1 और x² माइनस x प्लस में 1, ये फैक्टर होंगे। नीचे जो फैक्टर होंगे उसको लिख सकता हूँ x प्लस में 1 और ये होगा x² प्लस में 1 माइनस x, तो ये वाला डाटा तो कट ही जाएगा आपको जी। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहूँ तो x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 प्लस में 3x, तो लगा देते हैं यहाँ पर 3x प्लस में 3 प्लस में x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1, तो ये हो जाएगा जी 4 कॉमन ले ले x प्लस 1 और नीचे हो जाएगा x प्लस 1, तो पूरा कट जाएगा, तो रिजल्ट बचने वाला है 4 और ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा कि एक कर्मचारी को उसके वेतन लगातार 2 वर्दी मिलती है, परिणाम स्वरूप उसका वेतन प्रारंभिक वेतन का 2.5 गुना है। ठीक है, यदि प्रतिशत वृद्धि क्या होगी यदि दूसरी प्रतिशत वृद्धि पहले की 4 गुना थी, तो मैंने कहा लेट डाटा को मैं यदि 4 मान लूँ तो उसका 2.5 गुना कितना होगा, आप कहोगे जी 10 हो जाएगा। यदि पहली वृद्धि उसकी 4 गुना थी, इसका यदि 4 गुने का मतलब यदि ये 1 है तो ये 4 है। यदि मैं इसका मतलब जब ये 25% मान लूँ तो ये 100% होगा, तो मैंने 25% कहा तो कितना बढ़ जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा, और 5 का 100% का मतलब इस पर पूरी एग्जैक्ट 5 बढ़ रही है। आप कहोगे जी ठीक है, इसका मतलब उसका रेट कितना रहा होगा, मैंने कहा भाई 1 बढ़ी है किसके ऊपर, 4 के ऊपर, तो 1/4 गुना 100, तो मतलब कि हम उसको यदि 25% मानेंगे तो ऑप्शन और ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, बाकी 4 ही क्यों माना, अब 4 की जगह कोई अदर डाटा मान लो, लेकिन 4 पे सेटिस्फाई हो रहा था इसलिए मैंने 4 मान लिया। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका दूसरा तरीका चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। इसने कहा है कि हमें ABCDE का मल्टीपल बताना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 421 को यदि मैं 972 को यदि 421 से डिवाइड करूँ तो ये जाएगा 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 842 0 3 1। जब मैं 130 को डिवाइड करूँगा 130 से डिवाइड करूँगा 421 तो ये जाएगा 3 बार, तो 13 3 39। जो ये वैल्यू मिलेगी ए की मिलेगी, जो दूसरी वैल्यू मिलेगी बी की मिलेगी, तो 1 3 1, तो 1 3 31। यदि मैं 130 को डिवाइड करूँ 131 से तो 4 बार जाएगा 24 बार, तो ये बचेगा जी 6 को यदि मैं 6 से 31 को डिवाइड करूँ तो 5 बार 30 बार जाएगा 1। ठीक है, और इस 1 से मैं 6 को डिवाइड करूँगा तो ये जाएगा 6 बार, 6 से 6 कटेगा 0 आएगा, तो ये सी की वैल्यू है, ये डी की वैल्यू है, ये ई की वैल्यू है। और आपको क्या करना है, इन सभी का मल्टीप्लिकेशन बताना है, तो मैं कह सकता हूँ 2 3 6 चौक 24 24 5 120 गुना 6 720, ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि x एक वास्तविक संख्या है, मतलब x एक वास्तविक संख्या है
और जिसकी वैल्यू दे रखी है x की पावर 4 माइनस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यदि मैं देखो एक ये फॉर्मूला दे रखा है, यदि आप ध्यान से देख पाओ तो ये फॉर्मूला होगा एक्स स्क्र माइनस 1 बाई एक्स स्क्र का होल क्यूब और प्लस में 1। इसका मतलब जो भी आंसर होगा उसमें किसी न किसी नंबर का क्यूब होगा प्लस 1 ऐड होगा। तो चेक कर लेते हैं। मैंने कहा भाई पहला ही ऑप्शन है जिसमें यदि मैं 125 प्लस 1 कहूँ तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस टाइप के तरीके सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में इसने कहा है एक परीक्षा में 2 पेपर थे ए और बी। ठीक है। दोनों पेपरों में प्रत्येक में अधिकतम अंक 10 थे। यदि ए और बी का जो अनुपात है वो 2:1 का है। तो मैंने कहा भाई ए और बी 2 व्यक्ति थे, 2 पेपर थे, 2:1 का अनुपात है। यदि रिद्धि को बी में 10 में से 8 मिले हैं, इसको 8 मिले हैं और इसको बताना कितने मिले, जबकि ओवरऑल 70% मिले हैं। तो मान लो मैंने कहा भाई 10 क्वेश्चन थे, 10 का 70% कितना होगा? आप कहोगे जी 7। यदि 7 मार्क्स यहाँ मिले तो 8 में से 7 माइनस करें तो 1 बचेगा। ठीक है। और मैंने कहा जो ये रेशियो है वो 2:1 में बटना चाहिए। इसका मतलब ये 2 होगा, ये 1 होगा। 2 की वैल्यू 1 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 0.5। 0.5 कब आया होगा? जब यहाँ कम से कम 6.5 होगा। अब 6.5 ही क्यों होगा? क्योंकि एक वैल्यू बड़ी होती है और एक वैल्यू छोटी होती है, इसलिए छोटी वैल्यू होगी और ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में इसने कहा है एक दुकानदार आमतौर पर लेन देन में 20% लाभ कमाता है। मैंने कहा भाई 100 की चीज़ कितने बेचेगा? 120 बेचेगा। ये हमारा CP है, ये हमारा SP है। 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलता है, 900 ग्राम तोलेगा और 1000 ग्राम दिखाएगा। 15% शुल्क कम देता है, मतलब 100 की चीज़ है 85 में देगा। तो निकाल लेते हैं। मैंने कहा भाई 2 और 1 3 0 से 3 0 कट जाएंगी, इस 1 0 से 1 0 कट जाएगी। 3 3 9, 3 चौके 12। ठीक है। 4 एकम 4 और 4 से कितनी बार जाएगा? 25 बार। 5 5 25 और 5 से 17 बार। तो 15:17 आ जाएगा। कितने का फ़ायदा उठा रहा है? 2 का। 2 का फ़ायदा किसके ऊपर? 15 के ऊपर, मल्टीप्लाई 100। तो 5 दिए 15, 5 से जाएगा 20 बार, 40/3, जिसको मैं कह सकता हूँ 13.13% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17। इसने कहा कि एक अधिकोण त्रिभुज ABC, ठीक है, AB की लंबाई 50 है, अन्य दो भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 42 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। तो अच्छा, दोनों में से एक की लंबाई दे रखी है। मैंने कहा भाई एक ट्रायंगल बना लेते हैं। हम ऑब्ट्यूज नहीं बना के एक ट्रायंगल ही बना रहे हैं सिर्फ। मैंने कहा भाई A, B और C है। मैंने कहा यदि पूरी लंबाई 42 हो और एक पूरी लंबाई 50 हो तो मैंने क्या किया, इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। आप कहोगे जी ठीक है, पर क्यों डाला? देखते हैं इसका यूज़ होगा कुछ। मैंने कहा जो त्रिभुज का एरिया है वो 294 है, तो मैंने कहा भाई इसमें लगा देते हैं 1/2 बेस गुना हाइट, जिसकी वैल्यू दे रखी है 294। ठीक है। आप कहोगे ठीक है। यदि मैं बेस को 1/2, बेस को मैंने यदि 42 मान लिया और h ये है हमारा, तो ये कितना होगा? आप कहोगे जी काट लेते हैं, 2 से कटेगा 21 बार, 21 से कम 21, 21 84, तो हाइट हमारी कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। आप कहोगे जी ठीक है। आपको पता है ट्रिपलेट होता है एक, जब ये 7 होगा, ये 25 होगा तो ये 24 होता है। 7 की वैल्यू 14, 5 की वैल्यू 50, तो 4 की वैल्यू 48 होगी। मैंने कहा भाई ये यहाँ से यहाँ तक की 48 है तो दूसरी कितनी बचेगी? मैंने कहा भाई 48, ये माइनस का 6 बचेगी, तभी जाके पूरी वैल्यू 42 मिल पाएगी। आप कहोगे जी ठीक है। तो यदि AC निकालना तो क्या करें? मैंने कहा भाई 14 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 196 प्लस में 36, तो कितना होगा? 12, 22 और 23, तो 232 होगा। 232 की मैं बात करूं तो इसको लिख सकते हैं 4 गुना 58, 4 का 2 बाहर आ जाएगा और 58 अंदर रह जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक रह जाएगा। 17 क्वेश्चन धीरे धीरे कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ पहुंचे और 18 क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा कि लॉकडाउन के दौरान एक राज्य परिवार में 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 4.5 किलो चावल क्रय खरीदते हैं। वितरण में 4.5 की जगह 375 ग्राम गलत वजन का वितरण करते हैं। मैंने कहा यदि 4.5 किलो पर गलत बाट का उपयोग किया तो कितने का फ़ायदा उठाएगा? मैंने कहा भाई इस पर यदि मैं डिफरेंस की बात करूं तो 4.5 किलोग्राम पर वो 0.75 का फ़ायदा उठाएगा। इतने का फ़ायदा उठा लेगा। अब वो करेक्ट 2700 चावल वितरण किया गया और मार्केट पर 125% का जुर्माना लगा दिया। तो मैंने कहा भाई 40 रुपये बेचे थे उसने। ठीक है। 125% का जुर्माना लगा दिया तो 125/100, तो 5 से 5 बार और ये 4 बार, 4 से 10 बार, तो करीब करीब उसको किस में देना पड़ेगा? 50 रुपये के भाव से देना पड़ेगा। आप कहोगे जी ठीक है।
लेकिन वो ब्लैक मार्केट में दोगुने के भाव से बेचता है। तो दोगुने के भाव से बेचता है तो मतलब 100 रुपये के हिसाब से बेचेगा। मैंने कहा भाई 2700 किलोग्राम है, मैंने कहा भाई 2700 किलोग्राम है इस 4.5 की वैल्यू, तो 0.75 की वैल्यू कितनी होगी? ये अपने आप का कहीं ना कहीं 600 गुना है, तो इसका भी 600 गुना कर दो, ये आ जाएगा जी 450 किलो। लेकिन वो 100 रुपये के भाव से बेचता है, तो उसको कम से कम 45,000 रुपये में बेचेगा। और ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पहले तो 2-3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ab। और तीसरे वाला फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी की क्यूब, ये क्या होगा, a प्लस बी, ए की स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और एक फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो लगा देते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, बी सी अपॉन में ए। ठीक है, तो बी और सी मतलब कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ये बनेगा जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। ठीक है, जैसे इसको मैं ओपन करूँगा तो फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और यह बनेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। नीचे फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी को एज इट इज रहने दो, पावर 2 कर लो, और ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये बनेगा। मैंने कहा अभी माइनस वाले से माइनस वाला कटेगा, प्लस वाले और 2 प्लस वाले से दोनों प्लस वाले कट जाएंगे, तो रिजल्ट बचेगा ऑप्शन नंबर सी बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ऊपर बचेगा और प्लस वाला नीचे बचेगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन धीरे धीरे करके हो चुके हैं हमारे। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसने कहा ए बी सी मिलकर किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। मैंने कहा भाई ए प्लस बी प्लस सी, मैंने कहा भाई 18 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं। यदि सी केवल 5 दिन काम किया, मतलब सी ने इनके साथ 5 दिन काम किया और 35% काम ही हो चुका है। अब उसके बाद क्या किया इसने, सी अकेले काम करने में कितने दिन लेगा, तो मैंने कहा यदि उसके बाद ए प्लस बी ने कितना काम किया होगा 5 दिन के बाद, और 13 दिन काम किया होगा। 5 दिन इन्होंने मिलकर काम किया है, 13 दिन उसने किया है, तो 35% इन्होंने कर लिया, तो इनका कितना बचेगा 65%। मैंने कहा अभी एक दिन में कितना काम कर पा रहा है वो, आप कहोगे जी 5% काम कर पा रहा है। एक दिन में यदि 5% काम कर पा रहा है, ठीक है, तो 5 दिन में कितना काम कर पाएगा, 25% काम कर पाएंगे। कौन करेंगे, ए प्लस बी। तो बाकी का जो 10% है वो कौन करेगा, सी करेगा। 10% काम वो 5 दिन में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 100% काम कितने दिन में करेगा, मैंने कहा अभी 10% यदि 5 दिन में कर रहा है तो 100% 50 दिन में करेगा। कौन करेगा, सी करेगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में इसने कहा है 15,000 रुपये पर 16% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज उधार लिया गया, दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है। तो मैंने कहा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो पहले साल में यदि मैं 15,000 पर 16% की बात करूँ तो कितना ब्याज मिलेगा, आप कहोगे जी 2400 ब्याज मिलेगा। अगले साल 2400 ब्याज मिलेगा और इस पर 16% एक्स्ट्रा मिलेगा, आप कहोगे जी 16% और मिलेगा, तो कितना ब्याज हो जाएगा। तो मैं कहूँगा जी टोटल मिलाकर 2784 हो जाएगा। जो मैंने कहा भाई अगले साल 2784 तो मिलेगा मिलेगा, और इसका 16% और एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब जो अंतर है वो 16% ही होगा कहीं ना कहीं, किसका, 2784 का। तो वो आ जाएगा हमारा 445.44, वही हमारा आंसर है, क्योंकि इसने सिर्फ डिफरेंस पूछा तो वो 16% एक्स्ट्रा मिलेगा दूसरे और तीसरे साल का, तो वही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा कि x किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा गति से यात्रा करने वाली एक रेलगाड़ी 285 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 31 सेकंड में पार करती है। मैंने कहा ट्रेन की अपनी खुद की लेंथ होगी, 285 मीटर का प्लेटफॉर्म होगा, उसको 31 सेकंड में पार करती है, जबकि उसी दिशा में चल रहे 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 21 सेकंड में पार करती है। चलो, मैंने कहा एक व्यक्ति है जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है, उसकी यदि मीटर पर सेकंड में बात करें तो 5/18 गुना में 21 करें, मतलब कि 35 मीटर की दूरी तय करेगा। 6 कम 6 6 18, 3 कम 3 3 से 21, ठीक है। मतलब कि ट्रेन अपनी खुद की लेंथ तय करेगी और 35 मीटर उसकी लेंथ तय करेगी, तब जाके उसको 21 सेकंड का समय लगता है। तो यदि मैं कंपैरिजन करूँ तो 250 मीटर जो डिफरेंस है वो 10 सेकंड का है, तो 1 सेकंड में 25 मीटर, तो ये 25 मीटर पर सेकंड आ गई। लेकिन इसको किलोमीटर में निकालना है तो 18/5 से कर देंगे, तो 5 से 5 बचाएगा, तो 90 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 में इसने कहा है कि p अपॉन में x-1 प्लस में 4q अपॉन में y-2q ऐसे करके है, तो मुझे इनकी वैल्यू बतानी है। तो मैंने कहा यदि ये वैल्यू तभी पॉसिबल हो सकती है जब मैं इसी क्वेश्चन में से सेकंड में से फर्स्ट को घटा दूँ। तो मैंने कहा भाई यदि पी एक्स x-1 में से मैं ये वैल्यू घटाऊँगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या बचेगा, p तो कॉमन आ जाएगा, x-1 होगा और अपॉन में क्या होगा x-1, तो ये पूरा कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या बचेगा p। इसका मतलब जो इसकी वैल्यू है वो क्या होगी, p होगी। दूसरे वाले की वैल्यू आपका होगा जी ऐसे 2 बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा, जो कि इक्वल होगा, इसको मैं x के इक्वल मान लूँ, ठीक है, इसको x नहीं m के इक्वल मान लेते हैं। तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, m माइनस का 5 और प्लस का p, ठीक है। तो p से तो p कट जाएगा, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 प्लस में 5 10 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में इसने कहा कि व्हाट इज द लास्ट 2 डिजिट ऑफ, तो लास्ट 2 डिजिट बताने हैं। तो ये देखो इस सवाल को करने में बता देता हूँ। देखो 125 की पावर इतनी है और यदि में 56 की पावर 283 है, इसका मतलब इसके अंदर 2 की भरमार रहेगी और यहाँ 5 की भरमार रहेगी, तो 1 और 5 मिला के 10 बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे होंगे तो कम से कम 2 जीरो तो लास्ट में होंगे ही होंगे। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे, कम से कम 2 जीरो होंगी, क्योंकि 1 5 और 2 का कॉम्बिनेशन 10 बनाता है और ऐसे बहुत सारे 5 और बहुत सारे 2 रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 नंबर। इसने कहा कि 2 धनात्मक संख्याओं का योग 40 है। मैंने कहा भी 2 टर्म मान लेते a प्लस बी 40 है और जी एम उनके ए एम से, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ए एम क्या होता है a प्लस बी बाई 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा यदि इसको यहाँ पुट करेंगे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, रूट ए बी, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 20% अधिक है, ठीक है। तो इसका 20% कम कर देते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं 5/4, 5 की वैल्यू 20 है तो 4 की वैल्यू 16 होगी, वही मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है, मैंने कहा जैसे मैं रूट को शिफ्ट करूँगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 256, ठीक है। उन दोनों के बीच का अंतर, मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए जिनका अंतर ज्ञात करना है और वो उससे जोड़ 40 हो। मैंने कहा भी जोड़ तो 40 हो, तो मैंने कहा वो 32 और 8 हो सकती हैं। दोनों के डिफरेंस की बात करें तो 24 होगा और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है सुभाष एक पेड़ और 13 मीटर ऊंची इमारत पर इस तरह स्थित है कि जमीन पर उसके एक पैर रेखीय है और पेड़ सुभाष की इमारत पर स्थित है, ठीक है। 7 मीटर दूरी पर है और ये 28 मीटर दूरी पर स्थित है। आँख पेड़ की चोटी और इमारत की चोटी के पंक्ति में पड़ती है। सुभाष जमीन से 3 मीटर ऊंचाई पर है। तो मैंने कहा भाई मान लो ये सुभाष है 3 मीटर का, ठीक है ना, और पेड़ 7 मीटर का है ये रहा, और बेस इन तीनों का सेम है और ये हमारी इमारत है, ठीक है। ये हमारा क्या है पेड़, ये हमारी क्या है इमारत। यदि मैं यहाँ से देखना चाहूँ, ठीक है, आपको होगा ठीक है। यदि मैं इसकी आँख से कोई लाइन बनाना चाहूँ तो इसके पैरेलल आ जाएगी, आपका होगा जी ठीक है। जो इमारत की लंबाई है वो कितनी है 13, और ये जो लंबाई है कितनी है आपका होगा जी, ये तो पता करनी है पेड़ की ऊंचाई। तो ये 7 दे रखा है और ये 28 दे रखा है। तो मैंने कहा भाई ये रेशियो की बात करूँ तो ये 1 और 4 का रेशियो होगा, आपका होगा जी ठीक है। मैंने कहा भाई ये 3 है तो ये भी 3 होगा, आपका होगा ये 3 है तो ये 10 होगा, ये बात ठीक है। यदि मैं इसमें सिमिलरिटी लगाना चाहूँ छोटे वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में, जब ये 1 होगा तो पूरी लेंथ 5 होगी, 5 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका होगा जी 2 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 2 तो 3 की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 6 + 2 8 हो जाएगी। यदि इसमें सुभाष के नीचे वाली हाइट निकाल दूँ तो 5 हो जाएगी। पेड़ की ऊंचाई जो ऊपर दिख रही है वो 5 मीटर की होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। इसने कहा कि अर्धवर्त में बना एक कोण 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो मैंने अर्धवर्त में बना, तो यदि मैं इसको इससे मिला दूँ और सी को यदि मैं बी से मिला दूँ तो आप ये कहोगे ये 90 डिग्री का है, आप कहोगे ठीक है। ए एम हमारा 8 दे रखा है, ठीक है, और सी एम क्या होगा, तो मैंने कहा जो वर्त की त्रिज्या वो कितनी है 20 है, इसका मतलब ये हमारा 20 है तो पूरा 40 होगा, 40 होगा तो 12 होगा, आपको भी ठीक है। जो सी एम होता है वो इक्वल होगा रूट में ए एम × बी एम। तो ए एम की वैल्यू कितनी है आपको, ए एम की वैल्यू कितनी है
8 है, ई एम की वैल्यू कितनी है 32, क्योंकि 20 तो ये है और 12 ये वाली लेंथ है, तो ये कितना हो जाएगा 256, 256 का मतलब 16, तो सी एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी ठीक होने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है कि 20 फीट ऊंचाई वाले और 30 पाई फीट की परिधि में एक वर्तीय आधार वाले एक लंबवर्तीय शंकु को तंबू से जोड़ा जाता है, उसके कनवास का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैंने कहा एक हैप्पी बर्थडे वाली टोपी बना लेते हैं, ये हैप्पी बर्थडे वाली टोपी है, और इसमें दी हाइट की बात करूँ तो हाइट की वैल्यू दे रखी 20 और परिधि मतलब कि मैं कह सकता हूँ 2 पाई आर, जिसकी वैल्यू दे रखी 3 टी पाई, पाई से पाई कटेगा 2 से कितने कटेगा 15 बार, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, 15 20 और 25 का ट्रिपलेट होता है तो ये 25 आ जाएगी। तो इसका क्या निकाला हमें कर्ड सरफेस एरिया मतलब पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू तो पाई में ही रहने दो, आर की वैल्यू 25 है और एल की वैल्यू 15 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 375, पाई सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा एक निश्चित चाल से 250 किलोमीटर, क्वेश्चन नंबर 29 में कहा एक निश्चित चाल से 240 किलोमीटर दूरी तय करता है, उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो उसे 1 घंटा अधिक लगता है, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दो, और ना तो आप इक्वेशन बनाना चाहो तो आप इसे बना लो, पहले x थी और 1 घंटा अधिक लगता है इसलिए माइनस होगा 240 बटे x प्लस 8, ठीक है, या 1 घंटा, या तो आप ऐसे कर लो या इसका क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, ठीक है। मैंने कहा जैसे 8 किलोमीटर पर 1 घंटे का फर्क पड़ रहा है, 16 पर आपको दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करते रहो, मुझे 240 चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा 24 पर 3 घंटे लगेंगे, 32 पर 4, 40 पर 5, 48 पर 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो इसका मतलब जो ये हमारी स्पीड है ये हमारी ओरिजिनल है, ये हमारी फाइनल स्पीड है क्योंकि कम करी गई है, ठीक है। तो इसने कहा कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, मैंने कहा ओरिजिनल स्पीड के हिसाब से उसको 10 घंटे का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का लास्ट है, यदि ये सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसकी सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिलेगी आपको सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम पे, और इसकी ओरिजिनल जो पीडीएफ है वो मिलेगी अभिनय मैथ्स टेलीग्राम पे। अब इसने कहा कि कारों की गति 2u 3u, यदि मैं इसको 2 3 4 और x मान लूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम कितना दे रखा है इसने x 4 3 और 2, यदि मैं सभी की मल्टीप्लाई करूँ, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस होता है जो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये हमारी स्पीड है ये हमारा टाइम है, तो ये 2x होगा, ये 12 होगा, ये 12 होगा, ये 2x होगा, मतलब 2x को भी 12 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू यहाँ पर 6 चाहिए, और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू, ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं मॉक टेस्ट नंबर 3 में।